पिछले लेक्चर में हम लॉग के कुछ बेसिक बातें जाने थे और नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग के बारे में जाने थे और एक इसका जो है प्रॉपर्टी भी जान गए थे। तो आज के लेक्चर में दूसरा प्रॉपर्टी जानेंगे कि इसका क्या आंसर आएगा और इसका प्रूफ भी देखेंगे। जैसे लॉग बेस ए ऑफ ए रहेगा तो इसका जो आंसर आएगा आपका एक आ जाएगा। और एक कैसे आएगा इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। सबसे पहले ये दो सवाल आप देख लीजिए। जैसे ये लॉग है और ये पावर में है तो पावर को लॉग में कैसे लिखते हैं और लॉग को पावर में कैसे लिखते हैं। जैसे इसका लॉग बेस ए ऑफ एक्स इक्वल टू जेड है, इसको पावर में लिखेंगे तो इसका बेस क्या है ए, लिखेंगे बेस ए जो बराबर में है वो कहाँ चला जाएगा पावर में, तो ए के पावर जेड बराबर जो लॉग में है वो बार चला जाएगा बराबर में, तो ए के पावर जेड बराबर क्या आ जाएगा एक्स। इसका उल्टा इस प्रकार कोई भी सवाल इस टाइप से रहे, जैसे मान लेते हैं लॉग बेस ए ऑफ वाई बराबर मान लीजिए जेड है, तो इसको क्या लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा बेस क्या है ए, तो ए के पावर जो बराबर में है वो कहाँ चल जाएगा पावर में, तो ए के पावर जेड बराबर बेस ए है तो बेस ए ही रहेगा वाई, ए के पावर जेड बराबर क्या आ जाएगा वाई। इसी प्रकार इसको आप पावर को लॉग में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे लॉग बेस ए है तो क्या आ जाएगा बेस ए बड़ा वाला कहाँ चलाएगा पावर में, तो बराबर में एक्स है क्या, सॉरी बराबर वाला जो है वो लॉग में चलाया था, लॉग बेस ए ऑफ एक्स इक्वल टू जो पावर में हो कहाँ चलाएगा बराबर में। एक और देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए 2 के पावर के बराबर मान के चलते हैं 3, इसको लॉग में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे लॉग बेस इसका क्या है 2, तो बेस 2 ऑफ बराबर में क्या है 3, बराबर में क्या लिख देंगे 3 इक्वल टू जो पावर में हो कहाँ चला जाएगा बराबर में, तो 2 के पावर के इक्वल टू 3, तो इसको जो हम लिख सकते हैं लॉग में क्या लिखेंगे लॉग विथ बेस 2 ऑफ 3 इक्वल टू के। तो पावर से लॉग में लिखना सीख चुके थे पिछले लेक्चर में, खैर जो लोग पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं आप जाके देख भी सकते हैं और यहाँ बता भी दिए और भी कई चीज देखे थे वहाँ। तो अब यहाँ पे लॉग बेस ए ऑफ ए का मान 1 होता है, इसका प्रूफ देखेंगे कैसे लॉग बेस ए ऑफ ए का मान 1 होता है, तो इसका प्रूफ देखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसका आंसर जो है कुछ और आता है, लॉग बेस ए ऑफ ए का मान के चलिए कि इसका आंसर क्या आता है x आता है, 1 नहीं आता है, मान लीजिए क्या आता है x आता है। इसको अभी बताएंगे लॉग से पावर में लिखेंगे तो बेस क्या है a, तो बेस a पावर में क्या बराबर में हो कहाँ चला जाएगा पावर में, तो a के पावर x इक्वल टू जो लॉग में है वो बराबर में, तो लॉग में भी क्या है a, तो वो क्या चल जाएगा बराबर में। अब यहाँ जानते हैं कि a के पावर x बराबर a है, a जो है a के पावर कितना है, तो कोई भी संख्या के पावर 1 जो है वही संख्या होता है, तो हम a के जगह लिख सकते हैं a के पावर a। अब यहाँ बेस सेम हो गया, यहाँ भी बेस a यहाँ भी बेस a, तो पावर बराबर आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। आप बेस a ऑफ a को क्या माने थे आप x, और x का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया 1, तो लॉग बेस a ऑफ a का मान क्या आ जाएगा 1। इस तरीका से आप प्रूफ भी कर सकते हैं। इसी तरीका से आपको ये भी बताए हुए हैं कि लॉग बेस 10 रहेगा ऑफ x रहेगा, तो सिर्फ क्या लिखते हैं इसको लॉग बेस 10 ऑफ x रहेगा, इसको सिर्फ लिखते हैं लॉग x। कॉमन लॉग में पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। इसी प्रकार आपसे पूछ दे लॉग बेस 10 ऑफ 10 का मान, तो क्या आंसर बनाएंगे आप a, बेस a ऑफ a। उसी पर 10 ऑफ 10 का मान पूछा जाएगा तो क्या मारेंगे आंसर 1 मारेंगे। या बेस 10 तो हम लिखते नहीं है, तो बेस 10 रहेगा ही, सिर्फ लॉग 10 का ही मान पूछ देगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि बेस 10 जो है रहता है। यदि कोई भी बेस ना हो तो लॉग का जो बेस 10 है, पिछले लेक्चर में देख चुके थे। और दूसरा बताए थे लॉग बेस ई रहे, उसी प्रकार लॉग बेस ई ऑफ ई का ही मान पूछा जाएगा, तो आंसर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। लॉग बेस ई ऑफ ई का मान पूछे तो आंसर क्या लिखेंगे 1। और आपको बता चुके हैं कि लॉग बेस ई ऑफ एक्स रहेगा, तो लॉग बेस ई के बदले क्या लिखते हैं हम ln x लिख देंगे। यहाँ से लॉग बेस ई ऑफ ई का मान पूछे तो 1 मारेंगे, यहाँ या ना पूछ के तरफ से पूछ देगा ln e का मान, तो ln e का मान क्या आएगा 1। या कोई आपसे पूछ देता है सिर्फ ये बोलता है कि लॉग e का मान 1 है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसका बेस क्या होगा e होगा,
तब इसका मान क्या होगा 1। यदि बेस ई नहीं है तो ये जो है गलत हो जाएगा, बेस ई नहीं है तो ये क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बेस चेंज करेंगे तो बेस ई रहेगा तभी आपका सही है, बेस ई नहीं है तो आपका क्या है 1 गलत है। तो ln e का मान क्या होता है 1, या log बेस e ऑफ e का मान क्या होता है 1, log 10 का मान 1 होता है 10, मतलब log बेस 10 ऑफ 10 का। ये बात ध्यान रखेंगे, log बेस a ऑफ a का मान क्या होता है 1। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें लॉग के और भी कई चीज हम देखेंगे। अभी तक के 2 ही देखे हैं, यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस लेक्चर का, आप जाके देख लीजिएगा। और खैर इससे क्लियर में कोई डाउट आया है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगला लेक्चर आपका डाउट क्लियर हम कर देंगे, ऐसे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ओके बाय।